अस्सलाम वालेकुम माय डियर। मेल वर्म्स की घर में फार्मिंग करने का तरीका। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल एक्सप्लेन करूंगा कि आप अपने घर के कमरे से अपना सेटअप किस तरह से रन कर सकती हैं। बहुत सारे लोगों के ये सवाल हैं कि इसका सेटअप किस तरह से बनाया जाए या किस तरह से होना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये सारी बातें एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बाकायदा आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि आप भी अपना सेटअप इस तरह से रन कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपका माइंड ये हो कि आप इसको जल्द अज जल्द शुरू कर दें, क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से उभरता हुआ कारोबार है और शायद आने वाले वक्त में ये हर बंदा इस काम को लेके करना शुरू हो जाए। मेल वर्म्स, इसको प्रोटीन लार्वा भी कहते हैं, और ये स्पेशल बर्ड्स, चिक्स और बहुत सारे ऐसे पेट्स हैं जिसकी खुराक है। ये दोनों फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल हैं, पर इसकी मार्केट में इस वक्त बहुत जगह है काम करने की। अगर आप लाइव फॉर्म में काम करते हैं तो मार्केट इसके लिए बहुत बड़ी है। आपके जो बायर्स हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप ये काम शुरू करें और वो आपसे परचेज़ करें। और अगर आप ड्राई फॉर्म में शुरू करते हैं तो बर्ड्स मार्केट में शायद आप उनको अपना ऑर्डर पूरा मुकम्मल करके ना दे पाएँ। जिस तरह से मुझे अब ऑर्डर आ रहे हैं ड्राई फॉर्म में और लाइव फॉर्म में, जिनके पास चिकन्स हैं, चिक्स हैं जो स्पेशल टाइप के, अगर उनको पता चल जाए कि आपने ये मेल वर्म्स पाला हुआ है तो वो आपको ढूंढते हुए शायद आपके पास आ जाएं। तो सबसे पहले तो हम सेटअप की तरफ चलते हैं, और मैं आपको ऑफ़र भी करूंगा इस वीडियो में कि जो मैं आपको मेल वर्म्स प्रोटीन लार्वा फार्मिंग के लिए घर पे सेटअप का जो पूरा तरीक़ेकार बता रहा हूँ और किस तरह से आप मुझसे ये परचेज़ कर सकते हैं। छोटा सा सेटअप आप स्टार्ट करें। 3 महीने का कम से कम आप अपना एक टाइम ड्यूरेशन रखें। 3 महीने आपके वो 3 महीने होंगे जो शायद आपको एक बेहतरीन प्रोडक्शन देंगे। उसके बाद आप ऑर्डर्स हैं वो शायद आप इतने ज़्यादा हो कस्टमर के आप उनको पूरा ना कर पाएँ वक्त पे। तो चलते हैं हम अपने सेटअप की तरफ। जी डियर, अब मैं आपको घर के कमरे के अंदर से सेटअप दिखा रहा हूँ, और ये सेटअप देखने के बाद आपका ईज़िली माइंड बन जाएगा कि ये काम इतना मुश्किल नहीं है और कोई इसमें ख़र्चा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको वर्म्स दिखा दूँ। ये है मेरे पास वर्म्स, और ये आपको बहुत छोटे से बॉल में लग रहे हैं पर इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये स्टार्ट करने के लिए आपके पास इस टाइप के बॉल्स होने चाहिए। बड़े बॉल हों, छोटे बॉल्स हों, जैसे ये हैं आइसक्रीम के, हलीम के, बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें तो आपको अपने घर के किचन से मिल जाएंगी ईज़िली, इस यानी कि इस पे भी आपका ख़र्चा नहीं होगा। ये मेल वर्म्स को रखना किस में है, ये चोकर में रहता है, इससे अपनी न्यूट्रिशन कवर करता है। ठीक है, और कितना आपने रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपने इसमें चोकर डाल देना है और इतना ज़्यादा नहीं भरना, बस इसकी एक लेयर आपने रखनी है, इतनी, ये काफ़ी है। ठीक है, और अब वर्म जो है आप अगर मुझसे परचेज़ करते हैं तो मुझसे परचेज़ कर लें। इस वीडियो में मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ। वैसे तो इसकी मार्केट में जो कीमत है ईच, यानी कि एक कीड़ा 50 रुपये का भी है, 40 रुपये का भी है, 30 रुपये का तो सब दे रहे हैं। मैं आपको ऑफ़र करता हूँ कि अगर आप मुझसे ही लेते हैं तो 25 रुपये पर दाने के हिसाब से मैं आपको दूंगा। उसमें आपको इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग, गाइड और जो भी आपने मुझसे पूछनी हो एक एक स्टेप्स की, जब डे बाय डे आपकी चेंजेस आपको नज़र आएंगी वो भी मैं आपको पूरी मुकम्मल तरीके से गाइड करूंगा। मिसाल है कि आपने मुझसे 100 पीस लिए हैं। ठीक है, 100 पीस बनते हैं 25 रुपये के हिसाब से 2500 रुपये। तो आपने इस तरह से, वैसे तो मैं आपको फ़र्स्ट टाइम जो दूंगा वो बाकायदा चोकर में दूंगा, बॉल में करके। ठीक है, इस तरह से। और इसकी फीड क्या है, ये आपने 2-3 जो है इस साइज़ के छोटे आलू रखना है। ये जब आपके पास थोड़ी सी क्वांटिटी होगी तो शायद ये आधा आलू भी बमुश्किल लगेगी। मेरे पास तो अच्छी क्वांटिटी है। इसके अलावा भी ब्रीड तैयार हो रही है जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको आपने डे बाय डे जो इसकी चेंजेस होती है वो कितने कितने दिन में फ़र्क आता है। लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से बीटल, और बीटल एग्स देते हैं। ये पोटैटो आपने जो है वो अगर आपके पास बहुत थोड़े से हैं तो सिर्फ 1 से 2 लेयर देने। मैं आपको दिखा दूं कि जो मैंने ऑलरेडी अपने वर्म्स को दिए हुए हैं। ठीक है, ये 2 लेयर्स काफ़ी हैं इसके लिए। बहुत ज़्यादा देंगे तो स्मेल नहीं आ जाए इस वजह से। वैसे भी ये जो इसकी मिनरल्स हैं इसके अंदर जो है ना, जितनी मेल वर्म्स लार्वा को चाहिए होती है वो इतनी इससे अपनी नीड पूरी कर लेता है।
और ज़रूरी नहीं है कि आप पकड़ के जो है वो वॉर्म्स को आलू के ऊपर रखें, ये उसकी स्मेल से पोटैटोज़ को जो है वो खुद उसके करीब आ जाता है उसकी मिनरल्स लेने के लिए। मैं आपको इस साइज़ में दूंगा कि लेने के बाद ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। कुछ मेरे वॉर्म्स में जो है वो प्यूपा बनने शुरू हो गए हैं और तकरीबन मैं उस वक्त देना शुरू करता हूँ जब मेरे पास जो है वो इस साइज़ के हो जाएं कि जो भी मुझसे परचेज़ करते हैं तो फ़ौरन कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं ये। ठीक है, एक ये प्यूपा है, ये कन्वर्ट हो गया और जैसे ही ये कन्वर्ट होगा आपने इस तरह से एक बॉल में टिश्यू रख के इसको आपने रखते जाना है यहाँ पर। ठीक है, इसकी जो साइज़ है 2 से 2.5 सेंटीमीटर, वो 1.5 महीने में मुकम्मल बन जाती है ये। तो ये 1.5 से 2 महीने का कंप्लीट एक लार्वा है जो कि लेने के बाद ये प्यूपा में फौरी तौर पे कन्वर्ट हो जाएगा। 10 से 12 दिन के अंदर ये बीटल में कन्वर्ट हो जाएगा। बीटल्स ईट देती है जिससे आपकी तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ेगी। जो आपका रूम टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रूम आपका ठंडा हो, वहाँ पर वेंटिलेशन हो, यानी कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने इसको बॉक्स को बंद करके रख देना है, उसमें मामूली सी वेंटिलेशन हो इस टाइप की कि अगर आप उसको बंद भी कर दें, ये बॉक्स को देखें मैंने इसके ऊपर होल्स किए हुए हैं ताकि इसके होल से इसको एयर्स जो है वो जाते रहेंगे। बिल्कुल आपने इसको पैक नहीं करना है। और वैसे भी जब आप रूम में रखेंगे तो इसको आपने इतना जो है वो खुला रखना है ताकि इसको एयर मिलती रहेगी। जहाँ पर आपने प्यूपा रखना है जैसे कराची के अंदर तो नमी बहुत ज़्यादा है, यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। ठीक है, पानी की फिर भी आप पानी रख लें ताकि पानी की जो बुखारात है वो इसको मिलती रहे हवा के साथ ना। तो इसकी न्यूट्रिशन इस वक्त प्यूपा कंडीशन में जो होता है 10 से 12 दिन के बाद जब ये बीटल बनता है तो इसको पानी की आबी बुखारात जो होती है हवा के साथ इसको चाहिए होती है। और अगर आप इसको ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पर हवा भी ना हो, नमी भी ना हो, तो ये डेड होना शुरू हो जाएगा। प्यूपा 12 दिन के बाद जो है वो इस तरह के बीटल्स में, फ्लाइंग बीटल्स में, डार्किंग बीटल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तकरीबन 12 से 15 दिन के अंदर अंदर एक बीटल 100 से 150 एग्स जो है वो देता है। कुछ लोग कहते हैं 200, पर हम मिनिमम की बात करते हैं तो 100 से 150 ईच बीटल जो है वो एग्स प्रोड्यूस करता है। इसको भी आपने पोटैटोज़ के एक लेयर देना है और वो एक लेयर इसके लिए डेली के बहुत होते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपने जो है वो लेयर से नहीं भर देना बॉक्स को, चाहे वो आपके पास वॉर्म्स हो चाहे आपके पास बीटल हो। ये प्यूपा की फॉर्म से जैसे ही कन्वर्ट होने के बाद ये पहले तो वाइट से रेडिश टाइप होते हैं, फिर ब्लैकिश हो जाते हैं, जो आपको इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ बीटल्स। ये हाँ, प्यूपा जो है हर दिन 2 दिन के बाद जो है वो एक कीड़ा यानी कि बीटल्स बन रहा होगा। आपने इसके ऊपर डेट मेंशन कर देनी है। जैसे ये मैंने 6 मई को जो है इसमें बीटल्स कन्वर्ट किए हैं और अब ये पूरे 10 से 15 दिन के बाद 20 मई को मैं इस बीटल को दूसरे इस टाइप के बॉल में चोकर डाल के शिफ्ट कर दूँगा। तो ये सारे एग्स हैं जिस तरह मैं आपको दिखा सकूं प्रीवियस कि ये देखें अप्रैल से 10 अप्रैल से 23 अप्रैल तक इसके अंदर भी अभी तैयार हो रहे हैं। ये ब्रीडिंग पे लगी हुई है। ठीक है, इस तरह से 23 अप्रैल से 5 मई को ये एक ब्रीडिंग पे लगी हुई है। इस तरह से आपके जो बीटल्स हैं वो एग्स देते जाएंगे और आपने इसको 12-12 दिन के बाद 15 दिन के बाद अपने बॉल के अंदर उसको कन्वर्ट करते जाना है। इसकी प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। यूँ समझ लें कि जिस तरह से लास्ट अभी ये मेरे पास वॉर्म जो है तैयार हो चुके हैं जिसको मैंने अलग कर दिया है। ये हर 2 हफ्ते के बाद आपने जो है इसके रेत जो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये चोकर था, इसने इतना ज़्यादा इसको बाइट कर लिया है, कतर दिया है, जो इसकी न्यूट्रिशन थी इसे कवर कर लिया है। आपके पास जाली वाली जैसे आटा छानने के लिए होती है, आप एक वो परचेज़ कर लें। आपके वॉर्म्स जो है वो जाली के ऊपर रह जाएंगे जिसको आप नए चोकर में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 हफ्ते के बाद। ये चेंजेस है, इसकी एक्सपेंस नहीं है, कोई इजाफी इसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। छोटे से सेटअप को आपने स्टार्ट करना है और ये सेटअप आपने 3 महीने का जो पीरियड रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मुझसे 100 लार्वा लेते हैं, वॉर्म्स लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट होगा। यूँ समझने के 15 दिन आप रख लें। उसके बाद प्यूपा से 15 दिन आप रख लें,
बीटल के लिए। बीटल एक्स पे बैठेगा। अगर आप 100 पीस लेते हैं मुझसे मिनिमम, ईच बीटल अगर 100 एक्स प्रोड्यूस करता है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके 100 बीटल्स जो हैं, जो एग्स देंगे, उसकी प्रोडक्शन 3 महीने के बाद आपके पास शायद इस तरह के 10 से 12-15 बॉल आपके भरे हों। और उसके बाद आपकी जो सेल होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट में किसी को 50 रुपये का दें, 40 रुपये का दें, 30 रुपये का दें। मैंने आपको ऑफ़र की है 25 रुपये के हिसाब से। अगर आप ये वीडियो देखकर मेरे पास आएंगे तो मैं आपको 25 रुपये के हिसाब से 100 पीस दूंगा विद गाइड, कंप्लीट ट्रेनिंग इसकी। मैं आपको स्मॉल सेटअप का ही कहूँगा कि आप स्मॉल सेटअप से शुरू कर देंगे। आप बड़े सेटअप पे उतरेंगे उस वक्त उसका ख़र्चा, फिर आपको कंटेनर ट्रे बड़े आते हैं वो आपने लेना होगा। बड़े सेटअप को देखकर छोटे सेटअप में आप इजीली जो है वो कवर कर लेंगे। 3 मंथ के अंदर आप पूरी मुकम्मल लर्निंग खुद कर चुके होंगे, एक एक स्टेप्स देख चुके होंगे, इसकी जो कन्वर्ट स्टेज है वो आप देख चुके होंगे। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि छोटे वॉर्म से अगर आप स्टार्ट लेते हैं तो आपकी प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपने सेटअप को किस तरह से डे बाई डे जो चेंजेस आपने देखी थी उसको बढ़ाना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप मुझसे रब्ता करें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे और मुझसे परचेज़ करने के लिए पूरे पाकिस्तान में। और मज़ीद अगर कुछ आपको गाइड चाहिए तो मेरी रहनुमाई आपके लिए हाजिर खिदमत है। शुक्रिया।